क्लास 12th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको एनुअल एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करूंगा। लीजिए यहाँ पर मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये यदि आपने कंप्लीट कर लिए तो समझ लीजिए कि आपको 2 नंबर और 3 नंबर और 4 अंक की जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे क्वेश्चन आंसर आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बेहतरीन से क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार, और इस वर्ष आने के पूरे चांस है। ये विशेष एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि इस चैनल के साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो अच्छा स्कोर करे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहेगा, है ना। देखिए, मोलरता व मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम का प्रश्न रहेगा हमारा कि एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, यानी कि मोलरता और मोललता में अंतर। वांट हाफ समीकरण क्या है, इसकी सहायता से अनुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है भाई साहब, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे इंग्लिश स्क्रीनशॉट भी लेते आएंगे। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित को समझाइए। मोल प्रभाज, यानी कि इसमें मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स मिलियन विलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया। तीसरा है अनुसंख्यक गुणधर्म। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक है। सारे के सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो, और वादा मैं आपसे करता हूं कि आपको केमिस्ट्री में अपन है ना आराम से, ठीक है, आराम से 70+ अंक प्राप्त करेंगे, जो आपका प्रैक्टिकल सही नंबर है। ठीक है, अच्छा स्कोर करने में मैं ओटी क्वेश्चन तक के लिए भी आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एक वीडियो प्रॉपर आ जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। इसके आधार पर विलेय के अनुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक व्युत्पत्ति कीजिए। निम्नलिखित को समझाइए। प्रतिलोम परासरण, समपरासरी विलयन, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्वेश्चन नंबर अपन 9 की बात करें तो देख सकते हैं धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर आपको स्पष्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 10। हेनरी का नियम है आपका, और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी आपको बताने हैं। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का अंक की प्रश्न है। ओम का नियम क्या है, लिखिए। लवन सेतु क्या है, इसके 2 कार्य आपको बताने हैं। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है विद्युत तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता में किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, और समय के साथ मैं आपको एक मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा बेटा। 6 मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा। ठीक है, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। उन 6 मॉडल पेपर को आप जरूर सटीकता से मेरे साथ जुड़िएगा। यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले, डिस्क्रिप्शन में अपना ऐप की लिंक है, वहाँ से आप इंस्टॉल करके उन सारे मॉडल पेपर को सॉल्व कर जरूर करिएगा। रिसर्च के बाद में सारी चीज़ें बताऊँगा। फालतू की चीज़ें पर अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे। समय बहुत ही कम बचे ही कहाँ है समय। ठीक है, तो माइकल फेराडे, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना और लॉगिन करके रखना। ठीक है, और देख लीजिएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यहाँ कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या है, एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नतस्थ समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्या कह रहा है हमारा, संचारण किसे कहते हैं। संचारण किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक एवं बचाव के कोई 3 उपाय लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का नीचे ही है। विद्युत रासायनिक सेल एवं उसके क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण दीजिए। छद्म एकानुक अभिक्रिया को परिभाषित करना है उदाहरण सहित। प्रश्न नंबर 23 में है आपका, जो कि बहुत बार रिपीटेड होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले को 4 कारक बताने हैं। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 26
हो गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का मात्रक ज्ञात कीजिए। कुछ शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताना है। और यदि अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। तो इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% है। अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है, तो इसे सिद्ध आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया का पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का लगभग 10 गुना होता है, इसको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है हमारा, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन के क्या प्रभाव होंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं संक्रमण तत्व और इसके संक्रमण तत्वों के 4 अभिलक्षण बताना है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर आपको करना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। कारण बताना है आपको, संक्रमण धातुएं परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बना देती है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें अपन 37 की, तो संक्रमण तत्व या 3D श्रेणी के तत्वों को निम्नलिखित गुना स्पष्ट कीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था, आयनीकरण की एंथैल्पी, आयनिकाकार परमाणुक त्रिज्या और धात्विक लक्षण। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उपसंयोजन संख्या क्या है, संकुल आयन क्या है, किलेट किसे कहते हैं, किलेट। कार्बन धात्विक यौगिक किन्हें कहते हैं, कोई 2 उपयोग लिखिए। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 में है आपका, उपसंयोजक यौगिक में हाइड्रेट समावयवता का कोई उदाहरण सहित देना है। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। बीटा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, कार्बिल एमीन अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका हुंसडीकरण, रेसिंग प्रक्रम, फिंडरक्रॉफ्ट फियोन बनाने की विधि का गुण और उपयोग बताना है आपको। हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देख सकते हैं 48, और 50, 50, 51। हो गया जी। यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है आपका कि हेलो फार्मो और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को समझाना है। रीमर टीमेन एवं कोल्बे अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। फिनॉल एवं एल्कोहल को अंतर सही स्पष्ट कीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है हमारे बच्चों के लिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जो मॉडल पेपर है और वो मात्र शुल्क बहुत ही कम आपका शुल्क है, चार्जेस है, वहाँ 6 मॉडल पेपर आप कंप्लीट कर लो। थोड़ा इशारा समझो, 6 मॉडल पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करिए। और कोई सी भी चीज़ मेरे पास अपडेट आएगी तो वो यूट्यूब पे जो चीज़ें नहीं बताई जा सकती वो अपनी वहाँ पर दिया जाएगा। मैं भैया 100 बात की एक बात मॉडल पेपर के रूप में दूंगा और मॉडल पेपर में से 100% श्योर आपका एग्जाम में आना ही आना है, दावा है मेरा। हर साल बच्चों को मैं देता हूँ मॉडल पेपर और उसी में से पूरे क्वेश्चन आंसर फंसते हैं। हाँ, रही बात आपकी जैसे 70 नंबर का आपका पेपर है तो उसमें से 60 से ऊपर आराम से फंसता है, ठीक है भैया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कंप्लीट करिएगा जो मॉडल पेपर दूंगा उन चीज़ों को, और समय के साथ मेरे को लगे कि हाँ 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे को कुछ लगा कि डाउट कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को बदलने चाहिए, वो एक 2 क्वेश्चन समझ रहे हो आप थोड़ा सा, तो वो चीज़ें अपडेट यहाँ पर नहीं मिलेगी, उसके बारे में अपडेट मिलने वाला है आपको एप्लीकेशन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से ही दूंगा दादा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं असली दूंगा नकली दूंगा, वो आपके हिसाब से पेपर में आएगा। कुल मिला के बात ये 100 बात की एक बात, तो आप जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप है उसको इंस्टॉल करो, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके रखो। और मॉडल पेपर जो है आपके नाम मात्र खर्चे है, 200-300 रुपये का चार्जेस है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है आपका, ठीक है बेटे।
कर सकते हैं, क्योंकि जो कि मेरा भी कुछ शुल्क मुझे भी जमा करना पड़ता है, उन चीज़ों के लिए ले रहा हूँ। बाकी मैं फ्री में बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ। पूरे 12th का ऑल खर्चा रहेगा आपका, ज़्यादा ज़्यादा 200 से 300 रुपये देख लीजिएगा आप, ऑफर चल रहे तो देख लेना है ना, ऑफर चलता रहता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये आपका 59 है, ये क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 60। और क्वेश्चन नंबर 60 के बाद में ये आपका रह जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 61 है, विलियम सम की अरिविलल इथिलीकरण विधि को समझाइए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, देखो 63 आप देख सकते हैं। ये टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिक्रिया को बताना है। फार्मेल्डिहाइड से यूरेटोप्रिन कैसे प्राप्त करेंगे, यूरोट्रोपिन की संरचना और सूत्र लिखिए। फार्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल में अंतर आपको बताना है। स्टीफन अभिक्रिया, बेंजोइन पार्किन, क्रॉस एल्डोन संघनन, विबॉक्सिलीकरण अभिक्रिया को समझाना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देख सकते हैं आप यहाँ से, ये एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर आपको स्पष्ट करना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के कोई 2 उपयोग लिखने हैं। एसिटिक अम्ल से आप, ठीक है, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, क्या होता है जब केवल समीकरण आपको देने हैं। ये हो गया इतना, ये क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, क्या होता है जब केवल समीकरण लिखना है। एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। एनिलीन जलीय माध्यम में, ब्रोमीन जल से क्रिया करता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए आप, ये रहे आपके सामने। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 75 समय ज़्यादा हो रहा था, इसलिए आप अब डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 78 हो गया है। पूरे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख दिए है मैंने। बाकी अभी तक आपने मॉडल पेपर के लिए इंस्टॉल नहीं किया है एप्लीकेशन, तो ये इंस्टॉल करके कर लेना। 100 बात की एक बात, अब देखो जिस बच्चों को भरोसा है, ट्रस्ट है, वो कर लेना। बाकी इस चीज़ के 100-200 रुपये के चक्कर में रह जाना है कि नहीं यार 100-200 रुपये में कहीं लखपति थोड़ी बन जाता था। पर जो चीज़ें मेहनत है, मेहनत का तो लूँगा था। बाकी जो तुमसे मेरे से फ्री में मिल रहा है, सहयोग हो रहा है, आपका सहयोग कर रहा हूँ। DNA RNA में अंतर, DNA उंगली छापन क्या है, विटामिन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रमुख कार्य आपको बताने हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या है, इनके अनुसूत्र लिखिए। प्रोटीन किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, 95, 96, ये रहेगा 97, 98, 99, 100 हो गया। और 100 क्वेश्चन हो गए। ये देख सकते हैं आप, IUPAC नाम है, ये बस 10-11 है, ये कर लोगे तो इनमें से आपका IUPAC नाम भी फंस जाएगा। तो मैंने जो मेरी तरफ से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विशेष मैंने कहा है आपको, बोर्ड ही बता दिया। ये जो चैनल है MP बोर्ड वाले बच्चों के लिए विशेष करें, तो MP बोर्ड वाले बच्चों के लिए 2 नंबर, 3 अंक और 4 अंक की जो प्रश्न है, वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको बताने की कोशिश की है। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करिए, मैंने आपका सपोर्ट किया, आप भी सपोर्ट करिएगा। आप दोस्तों के साथ जरूर पूरी ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे MP बोर्ड के हैं वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जरूर रखेगा, फ़ायदा आपका ही है। बाकी आपके हिसाब से देख लेना है। ठीक है, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।